कभी आज तक हम लोगों की कोई कहासुनी भी नहीं हुई, कभी उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया, कभी मैंने उसे दूसरा बेटा माना ही नहीं। समाजवादी पार्टी यानी सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का शनिवार सुबह गुरुग्राम में निधन हो गया। साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी। मुलायम सिंह की पहली पत्नी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मां मालती देवी का 2003 में निधन हो जाने के बाद ही साधना गुप्ता की असल में मुलायम के साथ सार्वजनिक जीवन में एंट्री हुई थी। इससे पहले कम ही लोगों को साधना गुप्ता की कहानी पता थी। यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक मुलायम परिवार की तल्खियां 2017 चुनाव से ठीक पहले सार्वजनिक हो गई। अखिलेश यादव के खेमे से आरोप लगे कि साधना गुप्ता चचा शिवपाल यादव संग मिलकर साजिश रच रही हैं। हालांकि तब साधना गुप्ता मीडिया के सामने आई और उन्होंने इन आरोपों का न सिर्फ खंडन किया बल्कि अपने बेटे प्रतीक और सौतेले बेटे अखिलेश यादव को अपनी दोनों आंखें भी कही। आइए हम आपको मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के जीवन की कुछ अनसुनी कहानियां बताते हैं। वही कहानियां जिसमें परिवार में प्रेम और समर्पण के साथ अपने और पराये का भेद भी है। वह कहानी भी जो बताती है कि सियासी लोगों की भी एक निजी जिंदगी होती है, वो कमोबेश ऐसी होती है जैसी हम अपने आसपास देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर मुलायम सिंह की जिंदगी में साधना गुप्ता की एंट्री कैसे हुई। साधना गुप्ता इटावा जिले की विधुना की रहने वाली है। विधुना के कमलापति की बेटी साधना नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन उनकी दिलचस्पी राजनीति में भी थी। इसी दिलचस्पी की वजह से वह राजनीतिक सभाओं में जाती थी। कहते हैं कि मुलायम ने पहली बार ऐसी ही किसी राजनीतिक सभा में साधना गुप्ता को देखा था। अखिलेश यादव की बायोग्राफी बदलाव की लहर लिखने वाली सुनीता एरन ने साधना के बारे में लिखा। उनके मुताबिक मुलायम अपनी मां की वजह से साधना गुप्ता के करीब आए। असल में मुलायम सिंह यादव की मां मूर्ति देवी बीमार थी और मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी। एक नर्स अनजाने से उन्हें कोई गलत इंजेक्शन लगाने वाली थी, पर वहां पर मौजूद साधना गुप्ता की नजर पड़ गई। उन्होंने नर्स को रोक दिया और ऐसा कहा गया कि उनका ये कदम मुलायम की मां के लिए एक लाइफ सेविंग रहा। मुलायम सिंह यादव साधना से काफी प्रभावित हुए और दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई। लेखिका के मुताबिक तब अखिलेश यादव स्कूल में पढ़ते थे। तो आपको बता दें कि साधना गुप्ता की पहले शादी भी हो चुकी थी। 4 जुलाई 1986 को फर्रुखाबाद के चंद्रप्रकाश गुप्ता से साधना गुप्ता की शादी हुई थी। इसके बाद 7 जुलाई 1987 को प्रतीक यादव का जन्म हुआ। इसके बाद 2 साल बाद ही साधना गुप्ता और चंद्रप्रकाश अलग हो गए। मुलायम सिंह और साधना गुप्ता की नजदीकियां बढ़ने लगी। 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी का निधन हुआ, तब 23 मई 2003 को उन्होंने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। मुलायम सिंह यादव के ऊपर जब आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा, तब साधना गुप्ता का नाम कैसे आया ये भी हम आपको बताते हैं। हालांकि साधना गुप्ता साधना यादव की बनने की बात सार्वजनिक नहीं हुई। इस कहानी की जो शुरुआत है, जुड़ाव है, वो मुलायम सिंह यादव के सियासी जीवन में लगे एक आरोप से। यह आरोप विश्वनाथ चतुर्वेदी ने लगाया था। असल में सुप्रीम कोर्ट के वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने 2 जुलाई 2005 को मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया। इसमें मुलायम से उनकी संपत्ति को लेकर सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। 2007 में रिपोर्ट आई तो सबको साधना गुप्ता और प्रतीक के बारे में पता चला। यह भी पता चला कि 1994 में प्रतीक यादव के स्कूल के फॉर्म में मुलायम सिंह यादव का पता लिखा गया था। गार्जियन के नाम की जगह मुलायम सिंह का नाम दर्ज था। वो नाम था MS सिंह। मुलायम सिंह ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया, जिसमें मुलायम ने लिखा कि मैं स्वीकार करता हूं साधना गुप्ता मेरी पत्नी है और प्रतीक मेरा बेटा है। हालांकि इन सबके बीच साधना गुप्ता के ऊपर कई आरोप लगे, लेकिन मुलायम सिंह उन्हें लकी मानते थे। ऐसा माना जाता है कि साधना गुप्ता मुलायम सिंह के जीवन में 1980 के दशक के अंत में तब आई जब वो सीएम बने। साधना के आने के बाद सीएम पद मिला, इसलिए कहते हैं कि मुलायम उन्हें काफी लकी मानते थे। हालांकि मुलायम ने जब साधना गुप्ता से रिश्ते सार्वजनिक किए तो माना जाता है कि परिवार में फूट के कथित बीज तभी पड़ने शुरू हुए थे। 2017 चुनाव से पहले ये सारी जो लड़ाइयां थी वो घर के बाहर भी आई और बाहर चौखट पर लड़ी भी गई। दबी जुबान से ही मुलायम परिवार में फूट की चर्चा होती रही हो, लेकिन दुनिया ने इस लड़ाई का असली रूप 2016 में देखा, जब पार्टी पर कब्जे को लेकर अखिलेश और उनके चचा शिवपाल की भिड़ंत जग जाहिर हो गई। अखिलेश और शिवपाल स्टेज पर भिड़ते हुए दिखे। उस दौरान अखिलेश के करीबी नेता रहे उदयवीर सिंह मुलायम सिंह यादव को एक चिट्ठी लिखी। तब उदयवीर सिंह MLC थे। इस चिट्ठी में उन्होंने मुलायम सिंह यादव को बताया कि 2012 में जब अखिलेश सीएम बन रहे थे, तब साधना गुप्ता उनके खिलाफ साजिश रच रही थी। जब ये चिट्ठी का बम सामने आया, तब
साधना गुप्ता भी टीवी के सामने आई। उन्होंने न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था, उनका इशारा एक तरीके से अखिलेश यादव की तरफ था। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि उनकी पार्टी जीते और अखिलेश यादव सीएम बने। तब साधना ने यह भी कहा था कि वो चाहती हैं कि प्रतीक यादव यानी उनके बेटे राजनीति में आए। शिवपाल बनाम अखिलेश की लड़ाई में साधना शिवपाल के साथ खड़ी नजर आई। उन्होंने तब शिवपाल की काफी तारीफ की थी। हम तो देखना अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन अब जनता बताएगी कि क्या है, क्योंकि जो भी था नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था और सब ठीक था, पर उनका अपमान नहीं होना चाहिए था, किसी को भी नहीं करना चाहिए था। इतनी मुश्किलों से बनाई हुई उनकी पार्टी, इतनी जिंदगी भर की मेहनत। शिवपाल जी ने बहुत किया, नेताजी के बहुत काम किए, नेताजी की बहुत सेवा करी, जैसे एक छोटा भाई एक बेटा करता है उस तरीके से करी। नेताजी का भी बहुत प्यार है उनके ऊपर। शुरू में जब बहुत गरीबी थी तो उन्होंने मतलब किस तरीके से रात काटी है, जो मतलब दरियां बिछी होती थी उनको ही ओढ़ लेते थे रात को, इस तरीके से रात काटी है। तो वो व्यक्ति पार्टी के लायक, तो पार्टी में रहने लायक तो है ही ना, पार्टी के पदों के लिए भी हकदार है वो। साधना के जीवन में उनके बेटे प्रतीक तो राजनीति में नहीं आ पाए, लेकिन उनकी बहू अपर्णा यादव ने अपना सबसे बड़ा राजनीतिक कदम जरूर उठा लिया। अपर्णा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि अब तक अपर्णा को बीजेपी से कुछ खास हासिल नहीं हुआ है, लेकिन शायद यह परिवार की अंदर की लड़ाई ही थी जिस वजह से साधना से जुड़े फैमिली ट्री को अपने लिए नया ऑप्शन तलाशना पड़ा। ये कहानी है मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता की, जिसे लिखा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीश राय ने और कैमरे के सामने प्रस्तुत किया है मैंने यानी रजत ने। और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।